नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित कुमार और आप देख रहे हैं राधे एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो इसमें 4 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं और ये चैप्टर का नाम था जनन स्वास्थ्य के बारे में। इसमें आपने नसबंदी पढ़ी, जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ा। अब आप जो 2 चीज़ें रह गई हैं इसमें, एक रह गया है बांझपन के बारे में और आप दूसरा है जो जनन स्वास्थ्य जो रोग संचरण होते हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे बांझपन के बारे में। ये क्या है कि कुछ विश्व में, भारत में, गांव में, हर जगह ऐसे आपको जोड़े मिलेंगे जिनकी किसी न किसी कारणवश संतानें उत्पन्न नहीं होती हैं। उनका रीजन है कि उन्हें चिकित्सक जो डॉक्टर्स की सलाह सही नहीं मिली, उन्होंने अपने चेकअप्स नहीं कराए कि उन्हें क्या समस्याएं हैं, नहीं तो उनका निवारण हो सकता था। लेकिन अब आजकल हमारा जो वैज्ञानिक हैं वो बहुत ही विकसित हो चुके हैं और आने वाले समय में और विकसित होंगे। तो उन्होंने जो दंपति संतान उत्पन्न नहीं असमर्थ से उत्पन्न करने में उनके लिए और कई, जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, सैरोगेट मदर है, ये कई ऐसे प्रोग्राम के तहत जिन लोगों के संतान उत्पन्न नहीं होती थी वो आज संतान वाले बन गए हैं। तो आज अब वैसे ही हम पढ़ेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में और पहले ये जानेंगे बांझपन क्या होता है। देखिए बांझपन जो है, बांझपन में क्या है कि दंपति आपस में सेक्स क्रिया भी करते हैं लेकिन किसी ना किसी कारणवश वो अपने संतानों को जन्म नहीं दे पाते, उसी को बांझपन कह सकते हैं। बांझपन पुरुष में भी इसके कुछ लक्षण ऐसे हो सकते हैं जो पुरुष इसमें दोषी हो। इसमें ऐसा नहीं है कि महिला ही दोषी हो, लेकिन जो हमारा पुराना समय था उसमें महिलाओं को ही दोष दिया जाता था। लेकिन आज का जो समय है, आप तो हर चीज का खुला आप चेकअप कराएंगे, आपको पता चल जाएगा किस में कमी है। तो ये समझिए आप, ये है क्या, विश्व में अनेक दंपति बंद है, यानी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो बांझपन का शिकार है। संभोग के पश्चात भी दंपति द्वारा संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाना बंधता या बांझपन कहलाता है। ये बात क्लियर? यानी वो सेक्स करने के, जैसे कि मैंने बताया, उसके बाद भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाते, लेकिन कुछ कुछ विशेष तकनीकों द्वारा बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजियां हैं जो संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं या उन्हें बता सकती हैं कि आप में कमी क्या है। तो जैसे ही है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आप इसे पढ़ेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर, यानी लगभग बाहर भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण एक ऐसा उपाय हो सकता है। इसमें प्रयोगशाला में पत्नी का या दाता स्त्री का, यानी दाता जो होता है डोनर जिससे देता है किसको, दूसरे को, उसे दाता कहते हैं। स्त्री के एक्स से पति या दाता पुरुष से शुक्राणु को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी, यानी जैसी परिस्थिति चाहिए उसी के अनुसार परिस्थितियों में युग्मन, यानी इसे बोलते हैं जायगोट, जायगोट बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है। इस भ्रूण को फैलोपी नलिकाओं में, फैलोपी नलिकाएं होती हैं कहाँ, गर्भाशय से बीच में और अंडाशय के बीच में फैलोपी नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है। जायगोट जो भ्रूण के कितनी, इसकी स्ट्रक्चर कितनी हो जाती है, भ्रूण जो 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसे परिवर्धन के लिए गर्भाशय में स्थानांतरण कर दिया जाता है। उसे क्या कर दिया जाता है? आप समझिए इस बात को कि प्रयोगशाला में कोई एक पत्नी है, उसके क्या, अब स्त्री जो महिला है, यानी स्त्री किसको बनाएगी, एक्स को, स्ट्रक्चर ऐसी होती है। अब ये एक्स नहीं बना रही मान लो, और एक पुरुष है, पुरुष क्या बनाता है, स्पर्म, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है लगभग।
ये बनाता है। तो ये क्या है, ये बनाती नहीं है, तो ये किसकी, दूसरी महिला की आवश्यकता नहीं, दाता महिला ये क्या करेगी, ये एक्स इसको देगी और ये एक्स के द्वारा इससे फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा। देखिए यानी एक स्त्री है जो अंडाणु का निषेचन नहीं करती है, लेकिन उसकी जो गर्भाशय है वो बच्चे को पालने के लिए उसका वातावरण जो है वो बिल्कुल अच्छा है, वो बच्चे को पाल सकती है, लेकिन वो सिर्फ अंडाणुओं का निषेचन या बनाने का कार्य नहीं करती। तो इस महिला ने क्या किया, दूसरे से एग लिए और अपने पति के साथ अंडाणु का निषेचन किया, ठीक है। और ये निषेचन के बाद कितनी इसकी स्ट्रक्चर बन जाए, 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है तो उसे कहाँ ले जाते हैं, प्रवर्धन के लिए गर्भाशय में स्थानांतरण कर देते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें, इसकी अगर उल्टा कर दें तो क्या करेंगे, उसका दाता से लेंगे, स्त्री का तो फर्टिलाइजेशन करा के। ये बात समझ गए। अगर यहाँ पे क्या है, स्त्री नहीं बना रही है, फिर क्या होगा, अगर पुरुष ना बनाए तो स्त्री तो बनाएगी, फिर ये क्या करेगा, ये नहीं बनाएगा तो ये दूसरे से लेगा और इससे क्रिया करा के जायगोट का निर्माण करेगा। आगे देखिए, कुछ ऐसे मामलों में जिनमें स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, यानी कोई महिला है वो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है, लेकिन निषेचन भ्रूण में परिवर्धन में उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है। यानी वो निषेचन नहीं बना सकती, जैसे कि मैंने बताया, वो भ्रूण के लिए पर्याप्त अपना माहौल देगी, किसको, जायगोट को, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अंडाणु को उत्सर्जित नहीं कर। इसके लिए अन्य तरीका अपनाया जा सकता है। क्या अपनाया जा सकता, अन्य तरीका अपनाया जा सकता है। इसमें दाता द्वारा अंडाणु लेकर उन स्त्रियों की फैलोपी नलिकाओं में, यानी दाता दूसरी महिला से अंडाणु लेकर स्त्रियों की फैलोपी नलिका में स्थानांतरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरण कर दिया जाता है। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है। यह क्रिया पुरुषों में भी हो सकती है। यानी कहने का मतलब है, जो क्रिया अभी हुई, जैसे कि मैं फिर समझ लीजिए, जैसे कोई महिला है, देखिए यहाँ लिखिए, उदाहरण में समझ लीजिए, कोई स्त्री अंडाणु नहीं बनाती, इसका पुरुष जो है, पुरुष शुक्राणु बनाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये देखिए, इसका कैसा होगा, ये बनाता ही नहीं। अब इसको क्या जरूरत पड़ेगी, दाता की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, दाता स्त्री की। अब इसका और इसका फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये क्या बनेगा, 2n जायगोट बनाने का कार्य। अगर इसमें अपोजिट स्थिति हो उसमें क्या, ये फिर ये दाता से ले लेगा, इसमें अगर भगवान, तो ये था टेस्ट ट्यूब बेबी। और इसमें एक बात समझिए कि अगर स्त्री या मां बनने योग्यता रखती है, जैसे कि अगर वो गर्भाशय ही नहीं है सही, तो वो सैरोगेट की तरफ जाएंगे। सैरोगेट की तरफ उसके पति का जो स्पर्म होगा उसके द्वारा संतान उत्पन्न की जा सकती, कानून के तहत, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ रूढ़वादियां चलती थी, महिलाओं को पहले बहुत सी महिलाएं मर गईं, बच्चे नहीं हुए, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया, तो समाज को जागरूक होना होगा। अपने चेकअप कराइए कि किसमें कमी है, किसमें क्या है, उसके अनुसार ही अपना ट्रीटमेंट कराइए। जैसे अगर कोई माँ है वो एक्स को उत्सर्जित नहीं कर रही है, तो वो दाता अपने डोनर से ले सकती है।
अगर दंपति में उसके पुरुष के शुक्राणु नहीं बन रहे हैं तो वो क्या कर सकता है, वो डोनर से शुक्राणु ले सकता है। ऐसा नहीं है कि वो आने वाले समय में संतानी का सुख प्राप्त ना कर सके, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी के तहत वो अपने संतानों को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर कोई समस्या हो टेस्ट ट्यूब बेबी में, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, शरीर से अंदर यानी जायगोट को भ्रूण को फर्टिलाइज कराया जाता है फर्क नली में, इसीलिए तो यहाँ कहा गया है कि शरीर से बाहर लगभग शरीर के अंदर जैसी परिस्थितियों में निषेचन किया जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों के स्पर्म कहाँ बनता है, वो क्या नाम, शुक्राणु कहाँ बनेंगे, टेस्टिस में बनते, वृक्क में बनते हैं। शरीर का तापमान अलग होता है, वृक्क का तापमान अलग होता है, इसीलिए कि उनको ठंडा रखा जाए। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे यौन संचारित रोगों के बारे में। संचारित रोगों के बारे में पढ़ेंगे, यौन के द्वारा या सेक्स के संबंधित जो भी रोग हैं वो फैलते हैं, उनके विषय में आप पढ़ेंगे। ठीक है, उन्हें कहते हैं रोग, यौन संचारित रोग। जैसे कोई भी रोग संक्रमण जो मैथुन यानी सेक्स के द्वारा संचारित होते हैं, उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण कहा जाता है। यानी जो मैथुन के द्वारा जो रोग यौन संचारित संक्रमण कहा जाता है, जो फैलते हैं, जो कई प्रकार के होते हैं, ये रोग किसी प्रकार के लैंगिक संबंध द्वारा फैलते हैं। इनमें एक खासियत है, यौन संबंधित यानी यौन संचारित जो रोग है वो किसके द्वारा पहुंचे हैं, लैंगिक संबंधों के द्वारा एक दूसरे या तीसरे या चौथे से फैलते हैं। यानी एक व्यक्ति से शारीरिक संबंध या दूसरे व्यक्ति से शारीरिक संबंध होने पर जो बीमारी एक व्यक्ति में है वो कई व्यक्तियों में पहुंचाई जा सकती है। जैसे कि लिखा है लैंगिक संबंध द्वारा फैलते हैं, ये फैलने की संभावना एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंधित कुछ रोग होते हैं। यानी जो है ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तीसरे व्यक्ति में, और ये अधिकतर किससे पहुंचते हैं, एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने पर। अब हम इसके जो यौन संचारित जो रोग हैं, अब हम उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे सूचाक, एक रोग है सूचाक, इसका नाम है, ये जीवाणु द्वारा फैलता है। जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा, ये फैलता किसके द्वारा है, जीवाणु, जिसे है निसेरिया गोनोरी। क्या नाम है, निसेरिया गोनोरी, एक जीवाणु है। सूचाक किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा, जिसका नाम है निसेरिया गोनोरी। ठीक है, इसके लक्षण कैसे दिखाई देंगे, इस रोग के संक्रमण स्त्री व पुरुषों के मूत्र मार्ग में होता है। यानी ये जो जीवाणु है वो मूत्र मार्ग, स्त्री या पुरुष के मूत्र मार्ग में होता है। इसमें संक्रमित जो व्यक्ति को मूत्र त्याग के समय जलन होती है तथा सूजन भी आ जाती है। ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संबुक के द्वारा फैलता है। यानी जो ये निसेरिया गोनोरी जो एक बीमारी है जीवाणु के द्वारा फैलती है, जैसे कि एक स्त्री या पुरुष को है, एक पुरुष को है, अगर वो स्त्री में भी फैला देगा। अगर स्त्री किसी दूसरे से या पुरुष दूसरे व्यक्ति से अगर संबंध बनाएगा तो ये बीमारी उसी में भी फैल जाएगी। कौन सी, सूचाक बीमारी, जो कि मूत्र मार्ग में होती है। सूजन और क्या होती है, सूजन तथा जलन होती है कब, मूत्र मार्ग के समय। इसका उपचार क्या है, इसका उपचार है, इसका इलाज पेनिसिलिन द्वारा किया जाता है। ये भाई सूचाक का जो इलाज है वो किसके द्वारा किया जाता है, पेनिसिलिन के द्वारा। ठीक है, एक बीमारी पढ़ ली, अब हम दूसरी पढ़ें। क्या, उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता जिसे कहते हैं एड्स। अब हम एड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्या है, जबकि ये जो है वो तरल पदार्थों द्वारा होती है, लेकिन तरल पदार्थ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाने पर फैलते हैं, इसलिए ये उसी यौन संचालित रोगों में रखा गया। जैसे कि ये विषाणु यानी वायरस के द्वारा होती है, इसका नाम है HIV।
ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है HIV। और ये वायरस कौन सा है? HIV। ये क्या करता है? ये रोग शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने पर फैलता है। ये जो शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने पर फैलता है। फिर इसे यौन संचारित रोगों में रखा गया, क्योंकि ये संपर्क में दो व्यक्तियों के शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने का सबसे प्रचलित माध्यम है। देखिए, इसे रखते ये मैंने बताया जैसे कि ये तरल पदार्थों के द्वारा फैलता है, लेकिन ये जब दो व्यक्ति एक दूसरे से सेक्स क्रिया करते हैं, उसके जैसे करते हैं, उनके शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से सबसे अधिक प्रचलित माध्यम है। इसमें क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति सेक्स की स्थिति में होता है, वो तरल पदार्थ निषेचित करता है, तो वो दूसरे व्यक्ति में जाएंगे, तीसरे व्यक्ति में जाएंगे, तो ऐसे ये फैलता है। दूसरा लक्षण इसके क्या होंगे? इसमें रोगी में प्रतिरक्षा जो प्रतिरोधक क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, यानी इम्यूनिटी जो पावर है वो खत्म हो जाता है। इसका कोई भी अभी पूर्ण रूप से विकसित इलाज नहीं हो पाया या पता चला। ठीक है, ये कैसे फैलती है? तरल पदार्थों के द्वारा, और यौन संचारित रोग है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं, कई बार पढ़ चुके हैं इसे, इसलिए इसे जल्दी करा दिया। अब पढ़ेंगे क्लेमाइडिया, इसे पढ़ेंगे क्लेमाइडिया। ये भी किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणु के द्वारा। और इस विषाणु का नाम है क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस। ट्राइको क्या है? मैटिस। एक क्लेमाइडिया का विषाणु का नाम क्या है? क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस। लक्षण क्या है? इस रोग में स्त्री व पुरुष मूत्र त्याग व जननांगों में अन्य पदार्थों के स्राव में जलन होती है। यानी स्त्री या पुरुष के जननांगों में कोई अगर अन्य पदार्थ निकलता है या स्राव होता है तो क्या होती है? जलन होती है। इसका नाम क्या है? क्लेमाइडिया। क्या बीमारी है? क्लेमाइडिया। होती किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा, जिसका नाम है क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिक्स। और इसका उपचार कैसे करेंगे? उपचार को देखिए, टेट्रासाइक्लिन डीऑक्सीसाइक्लिन युक्त दवाएं दी जाती हैं। अगर ये बीमारी है तो उसको टेट्रासाइक्लिन या डीऑक्सीसाइक्लिन युक्त दवाएं दी जाती हैं। कितनी हो गई बीमारी? 1 2 3 पढ़ ली हैं। अब इसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 2 और पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए दूसरा रोग देखिए, जननांगों में हर्पीज के बारे में पढ़ेंगे। ये फैलती कैसे है? विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु। अब कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि हर्पीज विषाणु द्वारा फैलती है, वायरस द्वारा फैलती है, फंजाई द्वारा, तो आपका आंसर होना चाहिए विषाणु द्वारा। और विषाणु क्या होता है? हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु सेकंड। हर्पीज किससे फैलती है? सिंप्लेक्स विषाणु 2। ठीक है, लक्षण क्या होंगे? करेक्ट देखने को क्या मिलेंगे? जनन अंगों में जनन में सूजन, जनन अंगों में जननांगों में सूजन, पीड़ा, घाव, योनि एवं मूत्र मार्ग में पानी निकल आता है आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें लक्षण क्या होंगे? जननांगों में सूजन होगी, पीड़ा होगी, घाव होगा और पानी सा निकलता है। ये लक्षण दिखाई देंगे किसमें? हर्पीज में। और हर्पीज फैलती कैसे है? विषाणु के द्वारा। हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु 2 के द्वारा। इसका उपचार कैसे करेंगे? इसका कोई उपचार, निश्चित उपचार नहीं है। रोगी को साइक्लोवियर दवा दी जाती है। क्या दी जाती है? साइक्लोवियर दवा दी जाती है। ये किसमें?
अर्फीज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जनन अंगों के मसे के बारे में, जो जनन अंगों में एक मसे या फुंसी के रूप में निकलते हैं, जो बाद में अगर इलाज ना मिलने पर वो कैंसर में भी तब्दील हो जाते हैं। इसे देखिए, ये भी विषाणु के द्वारा फैलते हैं, ये भी विषाणु यानी वायरस के द्वारा। मानव में ये कौन सा होता है? मानव पेपिलोमा विषाणु, यानी शॉर्ट में कहते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, ये विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा फैलते जननांगों में मसे। ये लक्षण देखिए इसके, इसमें संक्रमण से स्त्रियों में योनि एवं ग्रीवा में मसे निकल आते हैं, जो बाद में कैंसर में बदल जाते हैं। यानी ये एक विषाणु है जो HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो जिसके द्वारा योनि एवं ग्रीवा में मसे निकल आते हैं, बाद में ये मसे ही कैंसर के रूप में बदल जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? जननांगों में। इसका उपचार कैसा हुआ? लेजर सर्जरी के द्वारा। लेजर जो माइक्रो किरणों के द्वारा की जाता, लेजर या अल्फा इंटरफेरॉन के द्वारा। तो ये हम इतने ही रोग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे कि जो संचारित रोग हैं उनसे बचाव के बारे में आपको, जैसे कि एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों के द्वारा संबंध, शारीरिक संबंध न बनाना, धूम्रपान का उपयोग न करना, एक बार इस्तेमाल की हुई सुई का इस्तेमाल न करवाना, और कोई भी अगर परेशानी हो रही तुरंत प्राथमिक जांच कराएं डॉक्टर के द्वारा, जिससे कि उस बीमारी का पता चल सके और आपको इलाज हो सके। जैसे कि मैंने कुछ लिखे हैं, आप संक्रमण से बचने के लिए कुछ साधारण से नियमों का पालन करना चाहिए। अनजान या बहुत से व्यक्तियों के साथ संबंध नहीं रखने चाहिए। दूसरा, मैथुन के समय कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें। कोई आशंका है तो कोई भी परेशानी हो, आशंका हो तो आप डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक जांच कराएं, जिससे पता चल सके कि आपको क्या परेशानी है, तो जिससे कि आपका तुरंत इलाज हो सके। तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, और चैप्टर पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, और ये इसका ये जो पार्ट है वो चौथा पार्ट है। अब ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, और आपसे अगर कोई आपका भाई अगर 10th क्लास में है तो वो 10th क्लास की 1 या 2 दिन में आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। और आपसे विनती है कि हमारे चैनल को भाई प्रमोट करें, और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते तो आपको चैनल लाइक और शेयर भी करें, और लोगों से कहिए जुड़ें। और अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। नमस्कार।